जड़ित अन बन्यो है पालनो, रत्न जड़ित अन बन है पालनो, रत्न जड़ित अन बन्यो है पालनो, रत्न जड़ित अन बन है पालनो। रत्न जड़ित पालना बना, पूजना किसको लगे हो? रेशम के लागे फूदना हौले झोटा दे जो, रेशम के लाडो झोला नित हौले झोला दे जो, मेरो लाला झूले पलना हौले झोटा दे जा। लाला झूले पालना नित हौले झोला दे जो, कन्हैया झूले पलना हौले झोटा दे जो, कन्हैया झूले पालना नित हौले झोला दे जो, मेरो लाला झूले पालना हौले झोटा दे जो, लाला झूले पलना हौले झोला दे जो, कन्हैया झूले पालना हौले झोटा दे जो। आदरणीय श्रोताओं, लाला पलना में झूले सकट है, असुर जा करके सवार हुआ है और वो सकटासुर ने सोचा कि भगवान को दवाई देंगे, इस बालक को दवाई देंगे, मरी जाएगा। लेकिन कमलों से कोमल है बाके चरण, जय जय। कमलों से कोमल है बाके चरण, बाके बिहारी के चरण कमल के पंखुड़ियों से भी कोमल है। लेकिन कैसे है? असुरों के लिए वज्र के समान है। लगाया है पौआ अपना और ज्यों लगाया, केवल छुआया हो, सकट का भंजन हो गया, सकट टूट गया। अनंतर कर्ण ने, जय जय, कंस ने तृणावर्त को भेजा। जब सकटासुर का उद्धार भया तो तृणावर्त, तृण कहते हैं घास को, और आवर्त मने जो ढक ले। इतना बवंडर साहब, वो आंधी तूफान लाने वाला तृणावर्त, वो ढकने की क्षमता रखता है, वो उड़ाने की क्षमता रखता है। हवा के बीच पहलवा वो के कहल जाता बवंडर। अरे धनवा के खेतवा में जब आवेला हूँ बवंडरवा, तो धनवा के बोझबे जौन बा ये इजा से उठा के हो जा। अब तो मैंने कंबाइन से का कहल जाला कि जौन से कटता, कंपाइन कुछ लोग कहता, कुछ लोग कंबाइन कहता, हो जौन बोझ। तो अब ऐसे कटा था धान, पहलवा जब कटे हाथे से, आ कबो कबो आवे महाराज बवंडर, तो धनवा के बोझवा इजा से उठा के हो जा, छीट उठ के तृणावर्त चला और ब्रजवासियों की आंखों में धूल झोंका है, अपने रूप में आया है। देखते ही देखते आधी आई और गैया के बछड़ों के नयना में जल समाई गयो, खाली खाली न लगे। हाँ झूला। अब तो वो सबके आंख में धूल झोंके, भगवत कृपा से, भगवान की कृपा है, पहुंचा है, मार नहीं पहुंचा है, कल्याण तो उसका भी होना है। प्रभु को उड़ाया और भगवान ने अपने कोमल हाथ से उसका गला स्पर्श ही किया है, दबाया उनका प्राण पखेरु गोविंदाय नमो नमः। वंदे मातरम हो गए, वो माता को प्रिय हो गए, साहब कल्याण हो गया उनका। गोविंदाय नमो नमः। भगवान यदि कृपा कर देना दूसरे रूप में, यदि कोई भगवान से छल करने जाए तो टोई टोई कर देते हैं, टोटों, या तो विकलांग करके भेज देंगे, नहीं तो नष्ट भ्रष्ट करके भेज देंगे। प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी,
हरि माखन चोरी। प्रथम करे हरि माखन चोरी। ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन आप भजे ब्रज खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। मन में यह विचार करत हरि ब्रज घर घर सब जाऊं। गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन खाऊं। भगवान ने ऐसा विचार किया, सबका माखन खाएंगे, घर घर में चोरी करेंगे, आनंद मनाएंगे। बाल रूप जसुमति मोहि जाने गोपिनी मिली सुख भोग। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो। हे मेरे ब्रज के लोग, हे मेरे ब्रज के लोग। ये मेरे ब्रज के लोग। प्रथम करी हरि माखन चोरी। प्रथम करे हरि माखन चोरी। प्रथम लीला भगवान ने क्या की? माखन चोरी की लीला की। माखन चुराया हो। अच्छा, भगवान ने माखन क्यों चुराया? माखन तत्व है, अच्छी चीज की चोरी करो, बुराई मत चुराओ, बुराई मत सीखो। चोरी करना है तो बढ़िया चोरी करो, अच्छी चीज की चोरी करो। अच्छी चीज माने अच्छा विचार चुराई लो। अब भगवान चोर ही नहीं, चोरों के सरदार हैं। पाप चुरा लेते, किसी का पाप रहने नहीं देते। भगवान ने चौर विद्या, चोरी के विद्या में प्रसार प्रचार कैसे हो और कैसे माखन चोरी को की जाए, इसके लिए एक मंडल बनाया। उसके ये अध्यक्ष बने। कौन कौन है समिति में? समिति बनी, श्री धामा है, मधुमंगल है, मनसुखा है, सब के सब है। बना, चोरी प्रारंभ हुई। कहते हैं बाल गोपाल लाल की जय। माखन लीला ने खींच दिया। उसके पहले नामकरण की भी चर्चा है साहब। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः। हे राजन, गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे। कैसे हैं गर्गाचार्य जी? बड़े तपस्वी। किसकी प्रेरणा से आए? कहाँ आए? कहाँ ब्रज में आए? वसुदेव जी की प्रेरणा से आए। ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी को वो वसुदेव जी ने प्रेरित किया। वो आए हैं किसका? भगवान का नामकरण संस्कार करने। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः। गर्गाचार्य जी को देख करके प्रसन्न हो गए। प्रत्युत्थाय कृतांजलि, हाथ जोड़ा है, सम्मान किया, खड़े होकर के बैठाया है, आतिथ्य सत्कार किया है, वाणी की मधुरता ले आई है। वाणी की मधुरता जरूरी है। कहते हैं त्वं हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि। बालयोरनयोर्नृणां रणयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। भगवान
सुखदेव कहते हैं राजन, नंद राय जी कहते हैं आप ब्रह्मविद हैं, आप श्रेष्ठ हैं, संस्कार करने के लिए आप अर्ह हैं। आपने शास्त्र की रचना, एक बात, भूत भविष्य वर्तमान आप जानते हैं, ज्योतिषी हैं। ये जो दो बालक हैं इनका नामकरण संस्कार आपके द्वारा। लेकिन एक बात है, क्यों? जन्मना ब्राह्मणो गुरु, कहा जन्म से ही ब्राह्मण गुरु होता है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं, महंत दूधपुरी जी महाराज कि शास्त्री जी, आचार्य जी, ये ब्राह्मण का मुख ही शुद्ध होवे, ये उनकी भावना है, उनकी भावना का बड़ा आदर है साहब। ब्राह्मण का मुख पवित्र होता है। अब गौशाला में देखो, रोहिणी के लाला को, भैया रोहिणी के लाला को यशोदा ने ले लिया, यशोदा के लाला को रोहिणी ने ले लिया, गोदी में ले लिया और गौशाला में बैठी हैं। नामकरण संस्कार होना है। गर्गाचार्य जी रोहिणी के तरफ संकेत करके कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। ये जो रोहिणी के जय यशोदा के गोद में जो लाला है, ये रोहिणी का लाला है। ये है भविष्यवाणी। कहाँ? रामायण सुहृदो गुणैः। वृंदावन वाले आचार्य जी कैसा? रामायण सुहृदो गुणैः, अपने गुण से रमाएंगे। इसलिए इनका क्या नाम पड़ेगा? राम। रमन्ते जोगिनो जसमन्यति राम, जिसमें जोगी लोग रमण करे सो राम। जो रोम रोम में रम रहा वही है राम। सबके रोम रोम में रम रहा, हर जगह रम रहा तो राम। कहते हैं आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदुहु, बलम विदुहु। बल की अधिकता है, इसलिए इनका नाम पड़ा बल। ये हुए बलराम जी। यदूनाम पृथक भावा संकर्षण मुसंतुता। और ये पृथक किए गए, अलग किए गए, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए, संकर्षित माने खींच लिए गए जोग माया के द्वारा। इसलिए इनका नाम पड़ा संकर्षण बलराम। कहते हैं ये जो रोहिणी के गोद में लाला है उसका नाम, कहते हैं कभी वसुदेव का लड़का था, इसलिए इनका नाम वासुदेव। प्रागयम, इसके पहला प्रागयम वसुदेवस्य कश्चिद्दाव कच्चिज्जातस्तवात्मजः वासुदेवश्रीति श्रीमान् अभिज्ञाः संप्रचक्षते। इसलिए इनका नाम वासुदेव पड़ेगा। वासुदेव मने वासम करोतीति वासुहु और ददातीति देवहा। जो सब में वास करे वो वासु है और सबको जो दे वो देव है। शुक्लो नीरक्तस तथा पीतो। इसका रंग शुक्ल भी है, लाल भी है, पीला भी है, लेकिन इदानीम कृष्णताम गतः। कहते हैं नंदराय जी
इसके बहुत से नाम हैं, गुण कर्म के अनुसार नाम है। देखो ठाकुर जी को गुण कर्म के अनुसार नाम दिया जाता है। हर दौर में आशिक जीते हैं, हर दौर में आशिक मरते हैं। आदमी तो क्या, हमने सुना है पत्थर भी मोहब्बत करते हैं। जिस पत्थर को हम लोग जल चढ़ाते हैं वो शिव मान के चढ़ाते हैं। यदि हम पत्थर माने तो हम जल नहीं चढ़ाएंगे। जलपा माई के पिंडी को हम पिंडी नहीं मानते, जलपा माई के पिंडी को हम दुर्गा मानते हैं। ठीक ना। एगो वो स्थान है वो वैष्णो देवी, वो पिंडी ही दर्शन होता है, पिंडी में ही माँ है। हमारी भावना है, हम जिसमें ठाकुर जी को देखते, जिसमें भगवान को देखते तो देखते हैं। देखना भी चाहिए जाकी रही भावना। आचार्य जी जैसी प्रभु मूर्ति देखिए तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा वो ठाकुर को देखता है, भगवान को देखे, मैया को देखे। आदरणीय श्रोताओं, कहते हैं तस्मात् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः। ये जो आपका लाला है, जो आपका आत्मज है, इसका गुण नारायण के समान है। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहितः। श्री कीर्ति में यह उन्हीं के समान है। तुम सावधानी और तत्परता से इनकी रक्षा करो। समझाया। लाला माखन चोरी जब करवे जाए तो माखन चोरी चोर विद्या प्रसारण मंडल के अध्यक्ष बने। टोली बनती थी, उसके ऊपर कुछ ग्वाल बाल, उसके ऊपर भगवान सवार होकर के छीका भेंटे। छोटे हैं ना, छीका समझ में आवत है ना। जौन पहलवा दहिया टंगात रहल, अरे महाराजू गोईठी स्वरुया के नदिया में दही खाती, दूध खूब माता सब अवटत 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 एकदम जौन बाटे लाल हो जाए और साड़ी आ जाए। तब में जोरन पड़त आ सुबेरवा जब दहिया जब तैयार हुई ता हा हा ओ मोट के जौन बा साड़ी। हम अपन कमजोरी क्या कहें। हम कोनियावा घरे में जब दही माई जमावे जाके सरिये निकाल के धीरे से, हाँ हो बड़ा आनंद आवे। अब तो दही सही मिलते नहीं खे। दही तो सही, हाँ दही नहीं तो सही कैसे। अब दही बढ़िया मिल नहीं रही है। अब पैकेट की दही आ रही, मेहनत होते नहीं है। हाँ वो नदिया करिया हो जाई, अब में दही जामी। आप बिल्ली कहीं न खा जाओ, ये लिए माई लोग छिकवा पर टांगी देते रह गई। अब वो यादें दही रही जाई, लगता वो अब भगवाने मालिक हमें वो तरह के दही चाह को जमावे के चाहिए। आप सबके करियवा नदियवा के जे दहिया जमावे वाला रहत वाला लोग चाहे और केहू तो के बड़ा रक्षा कर दो, फूटे ना पावे। सही है ना। अरे महाराज एगो सूतू ही आवत रहो रगड़ के सीली पर बढ़िया से धोई धाई के वही से खुरचन जौन बा निकालल जाई। ओके बोले जाता किकोरी, एजा का बोले जाता किकोरी रहा ना। हाँ और किकोरी जब लेके हाथे पर आ जब आदमी खाई तो 4 बार जीभ घुमाई। के किकोरी खाइए, हाथ उठाई से बता।
सब है ना नौकवा लइकन के मिलले नहीं हुई थी का खइले सब पुराने लोग खैले रहे सब खैले की कोरी सोचा था सब लाज लागता आ वहाँ को उठौली अब वो की कोरी साहब बड़ा अच्छा ये हम अपने मन से नहीं की को लाला के भी ठाकुर जी के हमारे बाल गोपाल भगवान के भी ये प्रिय हो खुरचन की कोरिया एगो पद्मगंधा गाय रहे हो पद्मगंधा गाय के दूध ठाकुर जी के भगवान कृष्ण के बड़ा प्रिय रहो माखन चोरी करे जा शिकायत आवे जसोदा माई के पास तेरो लाला ने माखन खाई गयो दही खाई गयो चुराई लियो यशोदा मैया ने कहा अरे देखो तुमको यदि माखन ले जाना है रे गोपी तो तू 2-4 लोदा माखन ले ही जाए लेकिन मेरे लाला को शिकायत मत कर सब लख गौए तेरी खरक में नित नया माखन हो लाला को माखड़ भावे लाला को मिश्री भावे गादन नका गादन लाला को माखड़ भावे लाला को मिश्री भावे डांडिया में लाला को दही भावे लाला को मिश्री भावे डांडिया के तर्ज पर बजाइए लाला को माखड़ भावे लाला को मिश्री भावे लाला को माखड़ भावे लाला को मिश्री भावे लाला को माखड़ प्रिय है लाला को मिश्री प्रिय है माखन तत्व है तत्व अच्छा एक बात छोड़ो जब गोपियाँ शिकायत लेके आई तो कहा माँ मैंने माखन नहीं खाया जरा भैया से सुनिए मैया मैया मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी कन्हैया की बाल लीलाओं में हाँ वाह माखन चोरी सबसे प्रसिद्ध बाल लीला है। बढ़ाओ थोड़ा ठाकुर भी बढ़ाओ। अद्भुत आनंद में रहिए कई बार चोरी करते हुए पकड़ लिए गए बड़ा आनंद लीजिए फिर कन्हैया ने गोचारण शुरू किया चोरी करना छोड़ दिया तो ये बात गोपियों को अच्छी नहीं लगी गोपियां पहुंच गई झूठे कहा चोरी किया तुम्हारे लल्ला ने कहा कब ये तो घर में है कहा सपने में चोरी किया तो कन्हैया ने कहा कन्हैया तूने बहुत दिन चोरी किया मैंने कभी पूछा नहीं आज पूछती हूँ तूने चोरी क्यों किया इतने दिनों तक तो कन्हैया हंसे और एक नया तथ्य बताया जो आप लोग नहीं सुने होंगे मैं आपको सुना रहा हूँ मैया मुरी 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 मैया मुरी 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 सुन मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो सुन मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो री माखन खायो री माखन खायो ये वो अनूप जलोटा जी वाला गाया हुआ भजन नहीं है ये किरण पंडित जी का लिखा हुआ भजन है इसमें नए रहस्योद्घाटन का उद्घाटन किया भगवान ने इसको सुने ध्यान से तब समझ में आएगी बात री माखन खायो री माखन खायो बहुत अच्छे री माखन खायो री माखन खायो री माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन जय जय कैमरा करो कैमरा घुमाओ
दधी को भक्तों ने मथ मथ भक्ति का माखन बनायो। श्रद्धा की दधी को भक्तों ने मथ मथ भक्ति का माखन बनायो। जन्मों की साध रही उन सबकी, जन्मों की साध रही उन सबकी, मैंने उसे अपनायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। री माखन खायो, 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 री माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन मैया ने कहा ठीक है, मान लिया तू भगवान है, अपने भक्तों को दर्शन देने आता है, तो ग्वालों को साथ क्यों लाता है? तो कन्हैया हंसे, कहा मैया तू बड़ी भोली है, तू जानती नहीं ये ग्वाले नहीं है। कहा कौन है? कन्हैया ने बताया, ग्वाल बाल सम सकल देवता सब मिल हमें उठायो। ग्वाल बाल सम सकल देवता सब मिल हमें उठायो। भक्तों के पाप की मत की कठिन थी, भक्तों के पाप की मत की कठिन थी, मैंने उसे फोड़ गिरायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और ये भजन की अंतिम पंक्तियां हैं। मैया ने कहा प्रभु आपके वात्सल्य जीवन से मेरा मन भर गया, आपने बहुत चोरी चकारी किया, बहुत परेशान किया, अपने असली दर्शन रूप का दर्शन मुझे दे। तो चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया। अब बोलिए अब इसी रूप में मेरे घर में आप रहो। तो कन्हैया ने कहा यह संभव नहीं है। कहा क्यों? कन्हैया ने बताया, जीव ब्रह्म में, ब्रह्म जीव में ये लीला दिखलायो। जीव ब्रह्म में, ब्रह्म जीव में ये लीला दिखलायो। जैसे तन में जैसे तन में सांस चलत नित, जैसे तन में सांस चलत नित, कोई देख न पायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन
बाल गोपाल भगवान की जय। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो भोर भयो भोर भयो भोर भयो गैयन के पाके तूने मधुबन मोही पधाराया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान ने बताया। आवाज मैनेज करो थोड़ा और ऊपर उठाओ इसको। मैया मैंने माखन नहीं खाई। एक बात है, भगवान ने बताया, यही भगवान की लीला है। मैया ने कहा कि अच्छा आरोप क्यों लगाती हो। गोपियों ने कहा देखो मैया, ये जो तेरो लाला है बड़ा नटखट है गयो है। कहा क्या हुआ। कहा रे माखन खावे यदि कुछ चुरावे तब तो ठीक है, ये बछड़वा खोल देता है। बत्सान मुंचन क्वचिद समय, बछड़ा खोल दे। और यदि हम कुछ कहें क्रोश करें तो ये हंसता है। क्रोश संजात सह, हंसता है। एक बात है, चोरी भी करे तो बात दूध है, लेकिन ये बछड़वा खोलता है, खाली माखन नहीं खाता। अच्छा लाला तू बछड़ा क्यों खोलता है। भगवान ने कहा माई मैया, ये लोग बछड़वा का हिस्सा भी पी जाते हैं, कोई गलत तो नहीं करता हूँ। देखो मेरा लाला कितना बढ़िया है, तुम लोग बछड़ों का भी अंश पी जाते हो, इसीलिए तो ये बात है। अच्छा ओहो हाँ। अच्छा ठीक है, ये बानरों को खिलाता है। मरकान भोक्षण विभजति सपयः, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिनक्ति। कहा बानरों को खिलाता है। लाला तू बानरों को खिलाता, कहे अरे मैया ये बानरों को कौन खिलाएगा। एक बात ध्यान दो, भगवान किसी का ऋण नहीं रखते। रामावतार में भगवान ने बानरी सेना को साथ में रखा। क्यों। राम जब वन में गईलन तो दूसरे के संगतिया बनते तो हलवाई कहाँ से लेते। अजाड़ा में रजाई गद्दा बिछौना भोजन के सामान कहाँ से आई। ये लिए भगवान बानर के बनौले कि ले गईले साथे रखले कि कोनो चीज के जरूरत ना पड़ी। वो बनवासी राम के सेना है, ठीक ना। बनवासी राम राजा राम के सेना ना। बानर लोग बड़ी सेवा कर रामावतार में। भगवान सतलम मौका लगल बा, ई लोग बड़ा वहीं रहल।
ये पेड़े से वो पेड़े से ये पेड़े, डाढ़ी डाढ़ी कूदल, अब तो माखन खाई ले। तो भगवान चोराई के माखन उनको कहे मरकान भोक्षण विभजत। कह रहे ठीक है लाला, तू बानरों को क्यों खिलाता? भगवान कहते मैया उन बानरों को कौन खिलाएगा, सब खा जाते, बानर वैसे रहते। देखो मेरा लाला कितना बढ़िया कह रहा, हाँ अच्छी बात कह रहा है। अच्छा ओहो मरकान भोक्ष करे, ये तो ठीक है। अरे जशोदा रानी तेरो लाला वो मटकिया फोड़ दी है, चेरनाति भांडम भिनती। ये मटकी फोड़ देता। लाला तू मटकी क्यों फोड़ता? भगवान मन ही मन मुस्कुराए, चुप रहे, मानो ये दर्शाए कि हम जिसको अपनाते हैं उसका भांडम भिन्नति मने उसकी मटकी फोड़ देते, उसका अभिमान तोड़ देते, उसको नष्ट कर देते हैं। फिर अपने भाव में नहीं रहते, अलग अलग तर्क दिया। बाल कृष्ण भगवान की पूर्णिमा की चांदनी रात है, मणिमय आंगन है, यशोदा मैया हैं, ये अपने आनंद में है। तो तली बोली भगवान की है, लाला हे लालन तुम क्या चाहते हो, दूध पियोगे? कृष्ण कहते हैं ना। मैया कहती है दही खाओगे? भगवान कहते हैं ना। कहते क्या खुरचन खाओगे? वह सुतुहिया से खुरचे वाला खुरचन। भगवान कहते हैं ना। मलाई खाओगे? ना। क्या खाएंगे? ताजा माखन। लाला को माखन भावे, लाला को मिश्री भावे। कहा रूठो मत, गोपियों से बात हुई। हाँ अब तो भगवान ने फिर बाद में गोपियों का दुपट्टा पकड़ लिया, दुपट्टे पकड़ लिया हो। अब गोपियां कह रही है अरे मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। नहीं माने तो कान्हा कंगना रख ले, नहीं माने तो कंगना रख दे, नहीं माने तो कान्हा कंगना रख ले। नहीं माने तो कान्हा कंगना रख दे। इसमें हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दहिया लेके आऊं। इसमें हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊं। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। कान्हा से गोपियां कहती हैं नहीं माने तो कान्हा चूनर रख ले, नहीं माने तो कान्हा चूनर रख ले, चूनर रख ले कान्हा चूनर रख ले, चूनर रख ले। नहीं माने तो कान्हा चूनर रख ले। इसमें
लेके आऊंगी। इसमें चांदी जड़े हैं हजार, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। नहीं माने तो कान्हा माखन लई ले। नहीं माने तो कान्हा माखन ले ले। नहीं माने तो कान्हा माखन लई ले। नहीं माने तो कान्हा माखन ले ले। माखन लई ले कान्हा माखन लई ले। माखन ले ले कान्हा माखन ले ले। कान्हा माखन ले ले। इसमें मिश्री पड़ी है मजेदार, सवेरे दहिया। इसमें मिश्री पड़े हैं मजेदार, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। सवेरे दहिया लेके आऊंगी। लेके आऊंगी रे कान्हा, लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहिया लेके आऊंगी। भगवान माखन चोरी तो करते ही हैं, भगवान मिट्टी मृद भक्षण लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंदर सत्वगुण है, सत्व प्रधान है। सोचा शरद लिया जाए, भगवान ने माटी खाई। एक बात है, जो मृद तत्व है, मिट्टी है, भगवान माटी खाते हैं, मने पृथ्वी का सम्मान करते हैं। हर बालक माटी खाता है। अब तो वो जो कुमारगढ़ हैं, जो यशोदा जी है, उनसे शिकायत करते। बलराम जी है, सब शिकायत करते। किसने मिट्टी खाई, कब खाई? एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन बलराम आदि गोप ग्वाल बाल के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा से आकर के कहा, क्या कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन्। इन्होंने माटी खाई।
कहा लाला तूने माटी क्यों खाई? शिकायत भया, भगवान से पूछा। भगवान ने कहा कि ना हम भक्षितवानम्ब। श्री कृष्ण उवाच ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। देखो ये सब झूठ बोले। तो कहा ये जो तुम्हारा बड़ा भाई करे ये भी झूठ बोल रहा। तुम्हारा आस्ते अग्रज अग्रज है या पिया, तुम्हारा भाई जो अग्रज वो भी झूठ बोल रहा है। हाँ अच्छा, का प्रमाण? देखो मैं मुंह खोलूं, मैंने माटी वैसे खाई नहीं मां। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। सब झूठ बोल रहा है। यदि बात सत्य है तो मैं मुंह खोल रहा हूँ। देखो यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। आइए श्रीमान, वाह, अरे कुछ आनंद होवे। सीताराम जय सीताराम। आप सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। हम सबके बीच में परमादरणीय श्रीमान रजनीकांत मणि जी त्रिपाठी यहाँ पधारे। आहा, इस क्षेत्र के विधायक हैं। मैं इनसे एक ही कामना करूं कि आप जहाँ भी रहिए परचम फहराते रहिए। और वैसे तो ये सरकार भी हर हर महादेव वाली है ही। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लेकिन सरकार की बात अपनी है। आप भगवत भजन में लगिए, कुछ सत्संग वगैरह कराते रहिए, आनंद लीजिए। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। कुछ बोला बोली बोल। और दे दीजिए इनको अलग माइक दे दीजिए। दो शब्द तनी यहाँ के उद्बोधन सुनी सब है। हाँ यहाँ का बोलिए जय श्री राम। तनी यहाँ के माइकवा में आवाज दे दें। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे भाई तो हरैया गांव तो आवाज दी जाए, जानी चाहिए ना हरैया गांव तक आवाज कि यहाँ माताएं बहनें कथा सुन रही हैं। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। अरे जरा जोर से बोलिए भाई, राधे की कथा चल रही है। क्यों महाराज जी? जी तो राधे तक भी आवाज जानी चाहिए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। इस कथा का शुभारंभ 10 तारीख से आरंभ हुआ और हमको लगता है कि 18 को समापन।
17 तक कथा चलेगी, 18 को पूर्णा होती है जगह की 18 को पूर्णाहुति होगी। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अपने लिए तो सभी कथा कराते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संपूर्ण गांव के लिए कथा कराए, संपूर्ण समाज के लिए कथा कराए, वो आदमी हम लोगों के लिए या मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ा आदरणीय होता है। मैं उस सारे कमेटी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। ये सब आयोजन महंत दूधपुरी जी, महंत श्री महंत दूधपुरी जी महाराज के महाराज जी करा रहे हैं। हाँ, और महाराज जी की सभी मिल के आया हूँ मैं। बहुत अच्छा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जी। और जिस तरह के विचार उनके मन में हैं यहाँ के प्रति, उनके विचारों से हमें लगा कि उनको ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ इस क्षेत्र में अध्यात्म की कमी है, आध्यात्मिक विचारों के सोच के लोगों की कमी है। अभी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को और भी बृहद स्वरूप मैं दूंगा। तो उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और भगवान कृष्ण के बारे में एक बात कह देना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर मित्र बनाइए आप, ज्यादा मित्र मत बनाइएगा, लेकिन मित्र कृष्ण जैसा बनाइएगा कि वो बाहर से भी, युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया था, लेकिन बाहर से खड़े होकर भी आपको विजय दिला दिया। और अगर दूसरा मित्र बनाइएगा तो ऐसा मित्र होना चाहिए जो ये जानता हो कि हम पराजित हो रहे हैं, लेकिन रणभूमि में अंतिम समय तक हमारे साथ है। ये मित्र के लिए नहीं है, ये समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं कि ऐसे लोगों का संगत होना चाहिए, ऐसे लोगों का साथ होना चाहिए जो किसी भी घड़ी में हमारा साथ न छोड़े। सत्संग की यही महत्ता है। एक छोटी सी कहानी सुना के महाराज जी की अनुमति हो तो मैं वाणी को विराम दूं। कथा में तो मैं बाधक बन रहा हूं। अब 2 लाइन के 2, ठीक है, थोड़े संक्षेप में एक छोटी सी कहानी सुना के विराम कर दूंगा अपने वाणी को। एक दादी माँ थी, उनका बेटा विदेश चला गया और तब ये सब फोन उनका व्हाट्सएप का कोई व्यवस्था नहीं था। कुछ दिन तक जो घर में पैसे थे उसका दादी माँ उपयोग करती रही। बाद में उनका पैसा खत्म हो गया, भीख मांगने लगी बाहर निकल के। गांव वालों ने पूछा कि माँ जी आपका बेटा तो विदेश में रहता, आप भीख क्यों मांग रही हैं? आपका हालचाल नहीं लेता क्या? कहा हालचाल तो नहीं लेता, लेकिन एक चिट्ठी आती है, एक लिफाफा आता है और उसमें एक रंगीन कागज होता है और मैं अलमारी में रख देती हूँ। तो गांव वाले गए, देखे क्या है, तो देखे तो वो ड्राफ्ट था। लेकिन माता जी को उसका ज्ञान नहीं था कि ये ड्राफ्ट है। और इसी प्रकार हम लोगों को भी अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो ड्राफ्ट हमारे घर में रहेगा और हम भीख मांगते फिरेंगे धर्म का।
तो इसलिए उस ड्राफ्ट का ज्ञान इसी प्रकार के कथा और प्रवचनों के माध्यम से होता है। और मुझे लगता है कि ये प्रवचन निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ ज्ञान दे के जाएगा और आपके क्षेत्र का एक तरह से विकास की दिशा में जो कुछ हो सकता है धार्मिक कार्य, वो महाराज जी संपन्न कराएंगे। आपके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। अरे नहीं, अच्छी बात कि मैंने कुछ समय ले लिया, लेकिन विषय आपसे हट के नहीं रखा। अरे ठीक, धन्यवाद। राधे राधे। सत्संग और ठाकुर जी के प्रति इन्होंने जो प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा के लिए इस व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगलमय दृष्टि। श्रीमान मणि जी, वाह। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। आदरणीय श्रोताओं, तो आप श्रवण कर रहे थे, भगवान ने माटी खाई और गोल ग्वाल बाल आके शिकायत लेकर के आए हैं। तो मैया है, मैया ने सुना, भगवान ने कहा मैंने माटी नहीं खाई, मेरा मुख देख लो। अब भगवान